तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती नए व पुराने अतिथियों के ज्वाइनिंग के नए नियम अभी जारी कर दिए गए हैं। और अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग करने से अगर आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो ध्यान रखना, यह काम आपको जरूर कर लेना है जिससे कि आगे के लिए आपकी ज्वाइनिंग सेफ हो जाए। वो क्या काम है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। पोर्टल और प्राचार्य की गलतियां अब अतिथि शिक्षकों को नहीं भुगतनी पड़ेंगी। क्या नए नियम जारी किए गए हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ में वर्ग 2 का मेंस कब हो सकता है उसकी भी जानकारी हम वीडियो के अंत में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं नए नियम कहां पर और कैसे जारी किए गए हैं, कब जारी किए गए हैं। ये आपका 7/8/2024 यानी 7 अगस्त को यह लेटर जारी किया गया है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दतिया मध्य प्रदेश के द्वारा यह लेटर जारी किया गया है। सामान्य परिपत्र लिखा है लेकिन महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक लिखा गया है, ठीक है। और दतिया से यह जारी किया गया है। प्रति है समस्त संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल जिला दतिया मध्य प्रदेश, यानी जिला दतिया के सभी संकुल प्राचार्यों के लिए यह लिखा गया है। लेकिन ये केवल जिला दतिया के नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों पर यह नियम लागू होगा। विषय क्या है? शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में संदर्भ संचालक महोदय लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल पत्र क्रमांक 24/7/2024 के पत्र को संदर्भ में दिया गया है। देखिए पूरा पढ़ लेते हैं। विषयांकित क्रम में संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए हैं। निर्देश परिपालन में निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। क्या क्या कार्यवाही करनी है वो यहाँ पर बताया गया है। पहली कार्रवाई है जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षक रखे जाने की कार्यवाही की जाना है। इस प्रकार के पद जो जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, उन पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाने की स्थिति में संबंधित संस्था प्राचार्य ही उत्तरदायी होंगे। ऐसा नहीं कि भाई आपने किसी अपने भाई भतीजे को रख लिया और बोल दिया कि भाई और वो पोर्टल पर पद प्रदर्शित नहीं हो रहे थे लेकिन पद था और अपने किसी भाई भतीजे को रख लिया। तो ऐसा करने पर भी कौन जिम्मेदार होगा? जो वहाँ का संस्था का प्रधान होगा वो वहाँ पर जिम्मेदार रहेगा, ठीक है। यानी किसी को नहीं रख सकते हैं। अगर संस्था में पद नहीं है तो आप वहां पर अन्य किसी को नहीं रख सकते हैं। नंबर 2 है संचालनालय के पत्र क्रमांक 2013 दिनांक कंडिका अतिथि शिक्षक के रूप में गत वर्ष 30% से कम परिणाम वाले आवेदक को नहीं लिया जाएगा। निर्देशों का पालन किया जाए। तो ये हमने आपको पहले ही बताया था, अगर 30% से कम रिजल्ट है तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को नहीं ज्वाइन कराया जाएगा। पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 11/10/2018 को दिए गए निर्णयों की कंडिका 27(1) का पालन सुनिश्चित करें। नंबर 4 है अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड जनरेट है केवल उसी पैनल में ज्वाइनिंग दर्ज करा सकेंगे। ये भी ठीक है। संस्था में पूर्व से रिक्त रहे पद पर नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था स्वयं ही समाप्त मानी जाएगी। यानी अगर कोई नियमित शिक्षक आ जाता है तो अतिथि शिक्षक को हटाया जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, यदि पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हो रहा है किंतु संस्था में पद रिक्त नहीं है तो ऐसी स्थिति में संचालनालय से मार्गदर्शन के बिना अतिथि शिक्षक रखे जाने की स्थिति में संबंधित संस्था प्रभारी स्वयं उत्तरदायी रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए पोर्टल पर दिखा रहे हैं कि हाँ पद रिक्त है लेकिन संस्था में पद रिक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर ज्वाइनिंग देते हैं तो जो संस्था प्रधान होंगे वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। अगला देखिए, यदि संस्था प्रधान के अनुसार संस्था में पद रिक्त है किंतु पोर्टल पर पद रिक्ति प्रदर्शित नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में पद प्रदर्शित होने के उपरांत ही अतिथि शिक्षक रखे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मान लीजिए आपके आसपास के स्कूल में पद रिक्त है लेकिन पोर्टल पर नहीं दिखा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब तक पोर्टल अपडेट नहीं हो जाए तब तक किसी भी प्रकार के अतिथि शिक्षक को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। किसी भी स्थिति में अतिथि शिक्षक रखे जाने में शासन के नियमों के प्रतिकूल अनियमित कार्रवाई के लिए संबंधित संस्था प्रधान उत्तरदायी होंगे। अगला देखिए, ऐसे अतिथि शिक्षक जो गत वर्ष नियमित कार्यरत है एवं नियमानुसार पोर्टल पर रिक्त पद पर ऑनलाइन उपस्थिति प्रेषित की गई है, उन अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति समय सीमा में ऑनलाइन दर्ज की जाए। विपरीत स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, नंबर 10 है रखे गए अतिथि शिक्षक की पृथक पृथक फाइल तैयार कर दिनांक 12/8/2024 को शाम 4 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यानी कि 12/8/2024 तक ये सारे काम हो जाने हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह से पोर्टल आपका चल रहा है, पोर्टल पर लगातार अपडेट की प्रक्रिया चल रही है और बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग लेने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसी स्थिति में ये जो 12/8/2024 की डेट है, इस डेट को आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ज्वाइनिंग लेने में।
में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उसका निराकरण क्या है, कल वाली वीडियो में हमने आपको बता दिया है। जो कल वाली वीडियो है उसको जरूर देख लेना, इस वीडियो के अंत में आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। उसमें हमने आपको बताया कि क्या क्या परेशानियां आ रही हैं और क्या क्या उनका निराकरण हो सकता है। किसी भी प्रकार की अनियमितता परिलक्षित होने पर संबंधित संस्था प्रधान उत्तरदायी रहेंगे। उपरोक्ता अनुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। अधीनस्थ समस्त प्राथमिक माध्यमिक हाई स्कूल शालाओं में निर्देशानुसार कार्यवाही हेतु कार्यवाही जो है वो संबंधित संकुल प्राचार्य के द्वारा की जाएगी। अब यहाँ पर कुछ नोट लिखा है। नोट में देखिए, ये नोट आपके लिए महत्वपूर्ण है, नए अतिथि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। जिन शालाओं में पूर्व से अतिथि शिक्षकों का पैनल उपलब्ध नहीं है, यानी जहाँ पर पहले अतिथि शिक्षक नहीं पढ़ा रहे थे एवं रिक्त पद अब प्रदर्शित हो रहे हैं, यानी कि अब वहाँ पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग करानी है, नए पद सृजित किए गए हैं। उन शालाओं में यदि किसी आवेदक द्वारा रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि यहाँ पर नए अतिथि शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो नियमानुसार संबंधित आवेदक को प्राप्ति उपलब्ध कराएं, यानी कि उनका आवेदन आपको स्वीकार करना है और उनको पावती देना है। एवं तत्पश्चात शासन वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि किसी संस्था प्रधान द्वारा आवेदक को आवेदन की प्राप्ति उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो संबंधित संस्था प्रधान उत्तरदायी माने जाएंगे। यानी कि अगर कोई नया आवेदक यहाँ पर आवेदन कर रहा है, ठीक है, आप फॉर्म भर करके आपको दे रहा है और जहाँ पर पहले पद नहीं थे, यानी पहले अतिथि शिक्षक पढ़ाते नहीं थे, लेकिन अब वहाँ पर पद सृजित हो गए हैं, जैसे हमने आपको बताया था 5000 पद नए पद सृजित हो रहे हैं, तो 5000 नए पद सृजित होने की स्थिति में जो नए अतिथि शिक्षक हैं वो अगर वहाँ पर ज्वाइनिंग लेने जाते हैं, आपको आवेदन देते हैं, तो आपको उनको प्राप्ति उपलब्ध करानी होगी, यानी कि उनको पावती देनी होगी कि हाँ, आपने हमारे यहाँ ज्वाइनिंग ली है, आपने हमें आवेदन पत्र दिया है, हमने आपका आवेदन स्वीकार कर लिया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए एक स्कूल में 10 आवेदन जाते हैं, तो 10 आवेदन लेकर के उनको पावती प्रदान की जाए और उनको समय दिया जाए कि भाई देखिए ऐसा है कि आपको अगले 5 दिन में जो है आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 से 12 जितने भी लोगों की आपके पास आवेदन आते हैं और उसके आधार पर मेरिट तय की जाएगी, कौन टेट क्वालिफाइड है, ठीक है, किसको अनुभव के अंक मिले हैं और किसके स्कोर कार्ड में कितने अंक हैं, उन सब को जोड़ करके एक मेरिट बनाई जाएगी और उस मेरिट के आधार पर उस मेरिट को निर्धारित डेट पर आपके स्कूल के बाहर चस्पा कर दिया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि भाई ऊपर से इनको जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी गई है, इनको ज्वाइनिंग इसलिए नहीं मिली है, इनको ज्वाइनिंग इसलिए नहीं मिली है, उसका रीजन भी बताना पड़ेगा कि आपको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई है। तो नए आवेदकों के लिए भी यह महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है, यानी कि नए आवेदक जो है वो इस स्कूलों में इस स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं जहां पर पद प्रदर्शित हो रहे हैं, लेकिन पहले यहां पर अतिथि शिक्षक नहीं थे। तो नए आवेदक निराश मत हो, आप लोग यहां पर आवेदन कीजिए। ठीक है, इंतजार मत कीजिए, आप लोग आवेदन कीजिए। जो ऑफलाइन आवेदन है आप जाकर के वहां पर कर सकते हैं। बाकी भाई वर्ग 2 वालों को बता दें, वर्ग 2 मेंस की डेट कह रहे हैं नहीं आई है नहीं आई, परेशान मत होइए। 12 तारीख को आपका सहायक उपायंत्रिकी जो एग्जाम है वो 12 तारीख को ही होना है, 12 अगस्त को। ठीक है, तो ये तो आपका हो जाएगा। उसके बाद में जो अगली डेट दी है, जो ITI TO का कल नोटिफिकेशन आया है, उसका जो एग्जाम डेट है वो 30 दिया है, 30 सितंबर। ठीक है, अब 30 तारीख को अगर ITI TO दिया है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बीच का गैप दिया गया है 12 से 30 के बीच में, ये वर्ग 2 वालों के लिए ही खाली छोड़ा गया है। ठीक है, केवल अभी इनके पास में पूरे नियम और कानून पहुंचे नहीं है, कितनी वैकेंसी ये सारी अपडेट होकर के MPPEB के पास में पहुंची नहीं है। जैसे ESB के पास में ये पहुंच जाएगी तो ये 12 से और 30 के बीच में ही वर्ग 2 का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। ये स्लॉट खाली रखा गया है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि आपकी परीक्षा आगे टल गई है, बिल्कुल नहीं टली है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और आज से रेगुलर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आज शाम को क्लास जाने वाली है, बस आपसे निवेदन है भाई सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि हमको ये ना महसूस हो कि हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लोग और हमें क्लास बंद करनी पड़े। एक क्लास साइंस की डाल दी है, आप देख लीजिए, आपको एक जेन्युइन कंटेंट और अपडेटेड कंटेंट 2024 का एकदम अपडेटेड कंटेंट आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो अभी रिसेंट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, BPSC में, CTET में, DSSB में, जितने भी हाई एग्जाम अभी तक हुए हैं आपके 2024 लेटेस्ट वाले, वो 2024 के सारे प्रश्नों को मिला करके हम आपके लिए जो है क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन बैंक आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगी, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी सबकी। बस आपको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। चलिए, जैसी कोई नई अपडेट आती है हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। और आप जब ज्वाइनिंग करने जाएँ तो पावती जरूर ले लें, ध्यान रखें, पावती जरूर ले लें अगर आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो। अगर आपको पावती नहीं मिलती है तो उसके खिलाफ जो है आप आवाज़ उठा सकते हैं। सरकार ने भी कहा है कि उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
चलिए मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम आपके लिए फ्री में पीडीएफ उपलब्ध कराते हैं, फ्री में स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते हैं। जैसे मैथ वालों के लिए राकेश यादव सर के क्लास नोट्स डाल दिए हैं, इंग्लिश वालों के लिए नीतू मैम की बुक डाल दी है, और भी बहुत सारे फ्री में कंटेंट हम आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। पीडीएफ फॉर्म में आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी का मटेरियल भी वहाँ पर पड़ा हुआ है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।